Hello friends, this is Piyush Gupta from an Epsilon Institute of Mathematics. So today's our topic is on NBHM PhD previous year questions of miscellaneous exercise. So let us start with the questions. Here this is a page of questions. You can see the questions from here. So we do the solutions. Let us see the solution. First of all, our first question is we have to find the value of c0 square plus 3c1 square plus up to 2n plus 1 cn का होल स्क्वायर. हेयर cr इज इक्वल्स टू ncr. सो c0 का मतलब क्या है इधर nc0, c1 का मतलब क्या है nc1 अप टू ncr का मतलब क्या है ncn माइनस आर. ये बेसिकली बाइनोमियल कंडीशन की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो इसके अंदर हमें पता है कि ऐसे हमने मान लिया एस जो है वो 1 इंटू सी नॉट स्क्वायर है प्लस 3c1 स्क्वायर है अप टू 2n प्लस 1 cn का होल स्क्वायर है. अब इसको हम c1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 c नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, देन प्लस 2n माइनस 1 c1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस अप टू सोन cn का होल स्क्वायर. ये हमारे पास इधर से आई हुई हैं प्रॉपर्टीज़. एन सी एन इज इक्वल्स टू एन सी ज़ीरो, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर. तो हमने इसको इंटरचेंज करके लिख दिया. देन आफ्टर एडिंग दीज टू इक्वेशन ये 2s बन जाएगा और इन सब में से जैसे सी नोट का स्क्वायर है ये 2n प्लस 1 सी नोट का स्क्वायर है, तो हमारे पास सब में से 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा. सी नोट का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अप टू cn का होल स्क्वायर. देन 2 से हमने कैंसिल कर दिए, कॉमन निकाल के ये बचा n प्लस 1. देन इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. वो इसके अंदर हमने पुट कर दिया. क्योंकि सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच लीव्स रिमाइंडर 5, 4, 3 एंड 2 व्हेन डिवाइड बाय 6, 5, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. ये बेसिकली मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं तो थोड़े लेंथी होंगे ये. तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखी है, हमारे पास x इज कॉन्ग्रेंट टू 5 मॉडुलो 6, x इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 5, देन 3 मॉडुलो 4, देन 2 मॉडुलो 3. ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई. अब फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 6k प्लस 5. ये 6k से मल्टीप्लाई हो जाता है और रिमाइंडर क्या है हमारे पास इसके अंदर 5 है. तो अगर ये रिमाइंडर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो ये इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन 2. तो 6k प्लस 5 को हमने किसके कॉन्ग्रेंट लिख दिया, 4 मॉड 5 के. अब इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो इधर क्या बचेगा k, ये 0 हो जाएगा. ये हमारे पास 4 का 4 एज इट इज़ रहेगा. तो हमारे पास क्या आ गया, k इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 5. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k इज़ इक्वल्स टू 5m प्लस 4. k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी. देन x इज़ इक्वल्स टू 30m प्लस 29. इसके बाद ये अगर ऐसा है तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो 30m प्लस 29 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडुलो 4. इसके अंदर क्या हो गया, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2m प्लस 1 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, इज़ कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडुलो 4. इसके बाद हमने क्या किया, 1 को इधर लेके चले गए तो माइनस हो गया 1 क्योंकि रिमाइंडर ही बच रहा है ये. तो 2m इज़ इक्वल्स टू 4l प्लस 2. इसके बाद हमने पुट 7 इन इक्वेशन 6, इसके अंदर पुट कर दिया दोबारा से इसी तरीके से m की वैल्यू. अभी 30m प्लस 29 है तो इसको हमने 15 ले लिया, मीन्स 15 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इंटू 4l प्लस 2 प्लस 29. तो वो सॉल्व करने का आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू 60l प्लस 58. सो दैट इज़ द आंसर. नाउ हमें थर्ड क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट करना है 5n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल. सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या किया, 2n प्लस 1 नीचे फैक्टोरियल दे रखा है तो ऊपर भी हमने सबसे पहले इसके अंदर 2n प्लस 1 बना लिया. ऊपर से n की टर्म कैंसिल करनी है बेसिकली, फिर उसके बाद प्लस माइनस जो ज़रूरत है वो हम लेते जाएंगे और 5/2 कॉमन निकाल लिया. देन इसके अंदर 2n प्लस 1 आ गया और इसके अंदर -1 प्लस 2/5 आ गया. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 5/2 ये आ जाएगा 1/2n फैक्टोरियल माइनस 3/2 1/2n प्लस 1 फैक्टोरियल. अब हमें ये सॉल्व करना है कि 1/2n फैक्टोरियल क्या होता है. वैसे तो ये बेसिकली याद ही करना चाहिए कि e प्लस ई इनवर्स जो होता है वो हमारे पास 2 इंटू
समेशन 1/2n फैक्टोरियल होता है, और ई माइनस ई इनवर्स क्या होता है 2n + 1 फैक्टोरियल होता है। जब इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा 5/4 ई प्लस ई इनवर्स माइनस 3/4 ई माइनस ई इनवर्स। सॉल्व करने के बाद e/2 + 2/e। सो और फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ c। हमें बतानी है स्ट्रेट लाइन गिवन है इज़ अ टेंजेंट टू द इलिप्स, और इसका जो ये टेंजेंट किसके ऊपर आ रहा है, इसका इलिप्स के ऊपर आ रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने टेंजेंट ऑफ द इलिप्स निकाल लिया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट इलिप्स, डेरिवेटिव कर दिया dy/dx क्या आ गया -9x/4y। स्लोप ऑफ द लाइन कहाँ से आ जाएगी, dy/dx करेंगे तो 2 आ जाएगी। सो वी मस्ट हैव, अब जब दोनों का टेंजेंट एक ही जगह आ रहा है तो एक सेटिस्फाई कर देंगे -9x/4y = 2। x की वैल्यू हमने इधर से फाइंड कर ली, x = -8/9y। देन पुट दिस इक्वेशन इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये जो x की वैल्यू है ये हमने इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दी इसके अंदर। देन जो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास x और y की, वो आ जाएंगी x = -+8/5 और y की वैल्यू आ जाएगी ±9/5। देन और x और y की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर पुट करने के बाद हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। बेसिकली हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए हमने क्या किया, टेंजेंट स्लोप निकाला, दोनों का इक्वल कर दिया और उसके अंदर इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दिया। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है इसके अंदर इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस प्लेन। तो हमने क्या मान लिया इसके अंदर, सबसे पहले एलिमेंट जो है वो डायरेक्शन रेशोज़ हैं। ये बेसिकली 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं, तो उसी तरीके से होंगे हमारे। एलिमेंट हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ हमने लेट कर लिए ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देन एज पर प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो किस किस के परपेंडिकुलर है, ये दो प्लेन हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों में हमने क्या किया, एम और एन जो हमने वो पुट करके 0 कर दिया है, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं तो 0 के इक्वल हो जाएंगे। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 2n के इक्वल पुट कर दिया हमने l + 2m को और 3l + 3m को। तो सॉल्व करने का m = -12 आ जाएगा। इसके अंदर हमने l को मान लिया 2, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, l × x - x1 + m × y - y1 + n × z - z1 = 0। x1 y1 z1 क्या आते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यूज़ क्या है -1, 3 और 2, ये इक्वेशन। तो उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x - 4y + 3z + 8 = 0। सो आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ बेसिकली एज अ रूटिंग मेथड। क्या करना है, रटना ही है इसके अंदर बेसिकली, या फिर प्रैक्टिस से आएगा। k बिलोंग्स टू n है, n क्या है हमारे पास k + 1 का होल स्क्वायर। इवेल्युएट करना है हमें समेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √n। n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स जो हैं हमारे पास, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 आएगा। वो कैसे आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। देन √2 का हमारे पास क्या आएगा 1.41, उसका भी 1 आ जाएगा। देन 3 का 1.71, उसका भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 का क्या आएगा 2, उसके नेक्स्ट 7 का क्या आएगा 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है। अब प्रैक्टिस से हमारे पास अगर ये फॉर्मेशन नहीं बनती तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी। तो इसके अंदर क्या आ गया, समेशन n = 1 to k 2n + 1 × n, फिर प्लस ब्रैकेट n + 1। इसको जब सॉल्व, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × ये समेशन n² का सम का फॉर्मूला है और ये n का फॉर्मूला है प्लस n + 1। इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम k की फॉर्म में लिख देंगे। सो सेवन्थ क्वेश्चन इज, अ ट्राइंगल हैज़ द पेरीमीटर 16 यूनिट्स। पेरीमीटर 16 यूनिट है, फिक्स्ड बेस दे रखा है एक 6 यूनिट का। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ये भी इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 16/2 = 8, और बेस हमें क्या दे रखा है ABC होते हैं, तो एक हमारे पास दे रखी है 6 यूनिट, तो A + C आ गया 10। बाय हीरोन्स फार्मूला हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, A² = S × S - A × S - B × S - C।
इसको हमने सॉल्व करने के बाद डेरिवेटिव निकालेंगे ए स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं पूरा का पूरा, हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे इसके अंदर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 पुट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा ए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें निकालना ए है तो इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे इसका। बेसिकली मैंने 4 एक इसमें से कॉमन निकाल लिया और 3 इसमें से निकाल लिया, तो 4 3 = 12। फिफ्थ 5.8 क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, एक बार 2005 में आया था और एक बार अब आया हुआ है। बेसिकली ये भी हमारे पास डायरेक्ट पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर है। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में आप ऊपर से देख लेना। तो सॉल्यूशन में क्या है इसके अंदर, डिवाइड द स्क्वायर इनटू 4 सब स्क्वायर। बेसिकली ये याद करने वाली चीज़ है, इसको डायरेक्ट इसका आंसर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर 1 ही होता है इसका। तो पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है 1 सब स्क्वायर विल कंटेन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स एंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इन अ सब स्क्वायर इज हाफ द डायगोनल विच इज़ √2। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी। दस सच सिचुएशन ऑलवेज एग्जिस्ट, सिचुएशन ऐसी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। 5.9 में भी सिंपली डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई पड़ी हैं इसके अंदर। बेसिकली हमें देखना क्या है, एफ इंटू जी को हम एफ प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। अब क्योंकि एफ और जी वेक्टर स्पेस में से आए हुए हैं, एफ प्लस जी भी होंगे एफ माइनस जी भी होंगे, तो ये भी हो गया ये भी हो गया और अंडर बाय 2 तो होगा ही होगा। तो एफ जी भी जो हो गया वो वेक्टर स्पेस हो गया। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। सिमिलरली मैक्सिमम ऑफ एफ जी को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी प्लस मॉड ऑफ एफ माइनस जी। ये पूरा का पूरा ये सारी टर्म्स वही आ गई, तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो ट्रू। देन लास्ट इज ऑप्शन सी। सिंस पी इज़ अ पॉलिनोमियल तो हम इसको एफ ऑफ पी ऑफ एफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि एफ बिलोंग्स टू वी है तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर बिलोंग्स टू वी। सिमिलरली एफ के बिलोंग्स टू वी फॉर एनी पॉजिटिव के, किसी पॉजिटिव के इंटीजर के लिए ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, वेक्टर स्पेस में आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो ट्रू। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।